हाय गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल लाइब्रेरी ऑफ फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी टेट 2021 का चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रश्न हल कराने वाला हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तो आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो है ऑसबॉर्न सही हो जाएंगे उत्तर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो इसका जो है CD मॉर्गन एंड HF मोरे दोनों हैं, तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, तो आयोजन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत आप लोग जानते हैं, ये काफ़ी फेमस सिद्धांत है। तो इसको थॉर्नडाइक ने किया है, तो इसमें थॉर्नडाइक उत्तर सही हो जाएगा। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्तिगत कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं यहाँ, और सामाजिक कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, और वातावरण संबंधी कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर ने दिया है, तो इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक, इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो प्रस्तावना प्रश्न। जब भी हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वभाव वातावरण में सीखता है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है, छात्र सबसे अच्छा खेल कर सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रण में सीखते हैं। तो गलत चुनना है, तो गलत हमारा हो जाएगा 4 नंबर। छात्र सबसे नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, मतलब कि नहीं सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार पर बल दिया? तो 86वां संविधान संशोधन ने शिक्षा पर अधिक बल दिया। शिक्षण के कार्य से सम्मिलित हैं, तो मूल्यांकन कार्य भी सम्मिलित हैं, और उपचारात्मक कार्य भी सम्मिलित है, निदानात्मक कार्य सम्मिलित हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा ना, 4 सही हो जाएगा। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षण पर एकाधिकार हो, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल सीखने पर बल हो। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी चारों सही हो जाएगा। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था भाषा रूपांतरण सिद्धांत? चोमस्की ने दिया था, तो दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। शारीरिक गठन से शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो एंडोगोनिस्टिक सही, इसमें उत्तर सही हो जाएगा दूसरा। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटक को पहचान करें, तो इसमें उपयोग हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड, तो एक पहला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम है? तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना, यानी कि 3rd। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिगम उपयोगी होगा? तो जब मूल्यांकन कह रहा है निम्नलिखित योग्यताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों में कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, तो यहाँ सभी पक्षों का, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सही होगा। जब बालक हम सभी पक्षों का उपयोग मूल्यांकन करते हैं, तो सभी पक्ष सतत एवं व्यापक एवं सर्वश्रेष्ठ यह मूल्यांकन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हम जानते हैं ब्लूम महोदय ने दिया था ज्ञान, बोध, उपयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण। आ गया 19 नंबर क्वेश्चन पे।
विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों को कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो चरित्र निर्माण सही है। जानते हैं ब्लूम ने दिया था ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें से चरित्र निर्माण नहीं है और सभी हैं तीनों। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो शिक्षण स्तर जो 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। तो इसमें से कौन सा अभिप्रेरणा स्तर नहीं है? चिंतन स्तर हमारा तीसरा है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो एरिक्सन ने किया था। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है? तो अभिवृत्ति का सिद्धांत नहीं है। कोहलर तथा कोफ्फा ने के अनुसार सीखना होता है तो सूझ, कोहलर महोदय ने सूझ का सिद्धांत दिया था। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो यहाँ पे वाइगोत्स्की, सामाजिक निर्माण के जनक है वाइगोत्स्की। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये विकास की विशेषता नहीं है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं गाल्टन। तो गाल्टन महोदय यहाँ सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक संप्रत्यय का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ज्ञान। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा। इसका होता है प्लानिंग, टीचिंग एंड फीडबैक। जब फीडबैक अंतिम होता है यहीं पर, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। जब समझ में नहीं आता बच्चों को तो पुनः प्लानिंग की जाती है, फिर पुनः टीचिंग की जाती है, फिर इसके बाद पुनः फीडबैक लिया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा अंतिम सोपान। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, विचार का विचार प्रवाह। तो आज हमने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन कराया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।